तो आज हम अम्बेडकर भवन पे हैं और आज मानव कांसी राम जी की जो जन्म जयंती है काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिखाया है। और हमारे बीच में एक खास जो भंते जी है, जो बीपी थियोलॉजी है भंते जी, जो कि आज के दिन क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज उनका जो मानव कांसी राम जी का आज 92वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है, काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भंते जी, क्या आज के दिन क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के साथी जितने भी जुड़े हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। और आज भीम आर्मी ने और अम्बेडकर समाज यानी आदर्श समाज पार्टी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इस कार्यक्रम में दूर दूर से लोग आए। ऐसा मैंने सुना कि यहाँ पर तादाद से ज्यादा लोग आए हैं, जितनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बढ़कर के लोग आए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ अच्छे माहौल बन रहा है। और चंद्रशेखर आजाद जी एक युवा दिनों की धड़कन है, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। और वो एक ऐसा युवा नेता है तो जहाँ भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होती है, जहाँ भी अत्याचार होता है, वहाँ चंद्रशेखर आजाद भाई हमारे जाते हैं और उनका दुख दर्द सुनते हैं और उसके निदान के लिए कोई भी ठोस कदम उठा लेते हैं। और उनके साथ पूरा देश का युवा जुड़ रहा है। आने वाले समय में भीम आर्मी एक अच्छी पार्टी के रूप में तीसरे देश की पार्टी बनेगी, बन चुकी है, धीरे धीरे बनेगी अभी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी भागीदारी निभाने का काम करेगी आजाद समाज पार्टी। और मैं तो एक बहुत इच्छुक हूँ। मेरे लिए तो ये मायने सबसे पहले रखता है कि जो हमारे समाज की आवाज उठाए, जो हमारे संविधान की रक्षा करे, हमारी बहन बेटियों को सम्मान करे, हमारे समाज को स्वाभिमान के साथ जिंदा रखने के लिए अपने आप को दांव पे लगा दे, ऐसा कोई लीडर भी देखने को मिल रहा है तो चंद्रशेखर जी है। और उनके प्रति लोगों में एक अच्छा भावना जाग रही है। तो मैं यही चाहूंगा कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जी की जो अपनी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, ये दोनों मिलकर के समाज के लिए एक अच्छा दिशा दे रही है। और आने वाले समय में ठीक मैसेज आएगा और पार्टी उभरेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चुन करके भेजना, जिताकर भेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ संविधान सुरक्षित रहे, मान सम्मान सुरक्षित रहे, देश बड़े हाल से गुजर रहा है। पूरे देश में ऐसे टाइम पर बदलाव की आवश्यकता है। और जो सरकार हमारे साथ में शोषण व्यवहार कर रही है, मतलब शोषण कर रही है, तो आगामी भविष्य में ऐसी सरकार का नेतृत्व जरूर हम चाहते हैं। तो जिस समाज में जिस सरकार में सबको न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य मिल सके, तो इसकी परिकल्पना हम जब भी कर सकते हैं जब हमारे भीम आर्मी जैसे आजाद समाज पार्टी जैसे सांसद, एमएलए, एमपी चुन के जाएंगे। और हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है भारती जी है, भारती गौतम जी, भारती क्या लिखती है पूरा, भारती जाटव जी है, हमारी बड़ी बहन है। और इन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कार्यक्रम के लिए। मैं भले ही लेट पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने जैसा सुना और जैसा मैंने पाया, अत्यंत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, माहौल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें उम्मीद से बढ़कर के लोग आए हैं। और मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि आगामी भविष्य में जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी रैलियां होंगी, उनमें दिन और दिन रात भीम आर्मी के प्रति और आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। भंते जी, आपका 22 मार्च को होने वाला एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, क्या मतलब मैसेज देना चाहिए? उस कार्यक्रम में ये है कि हिंदी भवन में एक सम्मान समारोह रखा है हमने। बहुत बड़ी पावन धरती पर जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर हमने एक जमीन ली है। बड़ा परिश्रम किया है, बड़ी मेहनत की है, 5-6 साल में हमको सफलता मिली है। तो आगामी भविष्य में और भी अच्छे काम होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बेहतर और सुंदर एक अच्छा अतिथि गृह बनाने की हमारी कोशिश चल रही है। और 1.25 एकड़ जमीन का भारतीय बौद्ध मालिक हो चुके हैं। जो हर भारतीय बौद्ध को ये महसूस होता था कि हम बौद्ध गए जाते हैं लेकिन हमारी कोई अपनी टेम्पल नहीं है, हमारा कोई अपना बुद्धविहार नहीं है, इसमें जाकर रह सकें। तो अब हर भारतीय बौद्ध गर्व के साथ, फख्र के साथ कह सकता है कि हमारी जमीन अब गया में हो चुकी है। उसको बनाने की जिम्मेदारी भारतीय बौद्धों की है। इसलिए जिन दानदाताओं ने सहयोग किया है, फिर जिनका योगदान किसी भी क्षेत्र में रहा है, तो उन सभी का सम्मान समारोह के रूप में एक कार्यक्रम रखा जा रहा है। 22 मार्च 2026 दिन रविवार सुबह 10 बजे से हिंदी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद, पुराना बस अड्डे के पास में। तो मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को, विशेष तौर पर आप सभी आए, आपका स्वागत है। अभी उस भूमि में कितना निर्माण बाकी है? टारगेट कब तक का है बनाने का? टारगेट में नहीं कह सकता। जिस प्रकार से हमारा समाज सुस्त है और जिस प्रकार से सोया हुआ है, अभी समाज बौद्ध के स्तर पर बुद्धिस्ट नहीं बना है, वो ठीक है। प्रयास बहुजन समाज पार्टी का रहा जगाने के लिए, भारतीय बौद्ध सभा का रहा, अब अम्बेडकर समाज पार्टी और भीम आर्मी भी समाज को जागरूक करने का काम कर रही है। बहुत इच्छुक अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी बौद्ध देखने को नहीं मिलते। अगर ये बौद्धों का इतना बड़ा चिंता होती, जैसे ईसाई यरूशलेम के लिए सब कुछ है, समर्पित हो जाता है, मुसलमान अपने मक्का मदीना के लिए समर्पित है,
सिख जो है अपने गुरुद्वारों के लिए समर्पित है, इसी प्रकार से हमारे हर भारतीय बौद्ध को बुद्धगया के प्रति समर्पित होना चाहिए, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिला। एक जमीन लेने में हमको बहुत तकलीफ आई है, हमारी बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। तो अब जमीन ले चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है, उसकी अभी बाउंड्री नहीं हो पाई है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए 22 मार्च को हमने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और आने वाले समय में काफी भारी संख्या में लोग आएंगे। खासतौर पर मैं अपनी बड़ी बहन भारती जाटव जी के से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम के साथ अपने मतलब कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में पधारेंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जितने भी मेरे एनसीआर के, दिल्ली के या उत्तर प्रदेश कहीं के भी जो बुद्धिस्ट बाबा साहब भगवान बुद्ध में जो आस्था रखते हैं, तो उनको विशेष तौर पर आमंत्रित करता हूँ, उस कार्यक्रम में पधारेंगे, उनका स्वागत है। चलिए, इसी के साथ में भारती जी भी आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिवस है। आज मान्यवर, पहले तो भाई मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भारती, यहाँ पर जो मैं देख रही है, हमारा जो है इसी दिन जो हमारी पार्टी स्टार्ट भी हुई है, 6ठा साल है पार्टी की स्थापना दिवस का, ठीक है। और मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, तो हम उन्हीं के जो कार्य चरण कमलों के पर हम जो अपना आगे की कार्यवाही चला रहे हैं। क्योंकि राजनीति में जो बहाव आया है, जो कहते हैं कि बहुजन समाज ने आगे बढ़कर काम किया है, वो सिर्फ मान्यवर काशीराम जी के टाइम में ही किया है। उन्होंने साइकिल पर जो है मेहनत करी है, मशक्कत करके उन्होंने जो इतनी बड़ी टीम को जो खड़ा करा है। बहुजन जो कहते हैं कि बहुजन हाथी जो 85% है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों में वो डिवाइड हो गया है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज इधर उधर बिखर गया है। लेकिन अगर उनका कोई प्लेटफॉर्म है तो सिर्फ वो चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि कहीं भी अगर बहुजन समाज में दर्द है, तकलीफ है, तो उसकी सुधार में या उसकी आवाज में सबसे बुलंद जो पहली आवाज उठती है वो चंद्रशेखर आजाद की उठती है। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं इस पार्टी में हूँ। मैं ही नहीं, यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं वो बड़ी खुश होती हैं जब चंद्रशेखर भाई के बारे में कोई भी बात होती है। क्योंकि चंद्रशेखर कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है कि जहाँ भी जो बहन बेटियां होती, लाखों करोड़ों, कि कहते हैं लाखों करोड़ बहनों का वो भाई है, करोड़ों उसकी माएँ हैं। जब तकलीफ होती है, जब भाई की कुछ बात आती है, तो चंद्रशेखर भाई के लिए ना एक ही आवाज उठती है कि भाई यही बंदा है, यही हमें आगे बढ़ाएगा। और मैं तो ये भी कह रही हूँ कि अगर हम सब एक साथ हो जाएं और कैसे एक हो जाएंगे आप? संगठन तो बहुत सारे हो गए, संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर संगठन किस तरह से हैं? वोट बैंक मैन चीज होती है, उसका हक हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिलाया संविधान के द्वारा। लेकिन अब क्या वोट बैंक की कीमत का पता है लोगों को? एक रोटी, दो बोटी और एक दारू की बोतल पे बहुजन समाज बिखरा पड़ा है। बोतलों पे बिकता है, पैसे पे बिकता है, नोटों पे बिकता है। ये अपना लालच जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक बहुजन समाज एक नहीं हो सकता है। चंद्रशेखर भाई हर चीज को छोड़ के बैठे हैं, सिर्फ वो चाह रहे हैं कि हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, समाज को लेकर चलें, जागरूक करें। 15% लोग हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? माइंड से कर रहे हैं, बेवकूफ बना रखा है उन लोगों ने। कुछ समय ऐसा था जबकि हम लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, मंदिरों में नहीं जाना, हमारी सांस तक, हमारी थूक तक, हर चीज से एतराज था, ठीक है। लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ, उन लोगों ने ये सारी चीजें, पूजा पाठ जो सब कुछ छोड़ छाड़ के और हमारे संविधान पकड़ लिया, और जो घंटा था ना मंदिर का वो हमारे हाथ में पकड़ा दिया। और बहुजन समाज वो घंटा लेके बैठा हुआ है और बजा रहा है, कह रहे हैं कि जो सो रहा है उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही जगा हुआ है और सोने का अभिनय कर रहा है उसे हम कभी नहीं जगा सकते। चलिए, इसी के साथ में हमारे साथ में एक और है, काफी कर्मठ, जो आजाद समाज पार्टी के लिए लगी रहती है, दिन रात काम करती हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट में आप नजर आती हैं। आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज भाई मैं आपके चैनल से यही देना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी थी, आज आजाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज की है। बहुजन समाज के साथ जैसा भी हो रहा है, बहुजनों के साथ अगर वो अपने आप को दबे कुचले वंचित कहते हैं, तो यही समय है, यही पार्टी है, यही संगठन है। संगठित हो जाए और अपनी सरकार दिल्ली में, देश में, जहाँ भी
संभव हो सके संघर्ष करना चाहिए, समाज को संगठित हो जाना चाहिए और अपने हक अधिकार और संविधान की रक्षा के लिए आज महत्व। इतने साल हो गए हैं संविधान को बने हुए, माननीय कांशीराम 1984 में पार्टी भी बना दी और अभी हक अधिकारी नहीं मिले आप लोगों को, तो समय नहीं मिले अभी। जो मिले वो जो गत वर्ष में जो पार्टियों ने किया वो ठीक है, लेकिन अब समय अनुकूल चीजें बदलती है ना भाई, परिवर्तन उनके बनाने से परिवर्तन आए। अब हम जो करेंगे वो नई चीजें होंगी, नई जनरेशन के लिए। 100 साल पूरे हो गए आरएसएस को, उसको तोड़ नहीं पाए, कहाँ से परिवर्तन? भीम आर्मी क्यों? आज पूरे देश में सिर्फ भीम आर्मी है जो आरएसएस को टक्कर दे सकती है। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो टक्कर दे सकते हैं। आज देख लीजिए आप संसद में भी कौन बोलता है बहुजनों के लिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आजाद समाज पार्टी और दिल्ली में अब देखिए भाजपा है, कांग्रेस है, बीएसपी भी आप देखते हैं कार्यकर्ता। मैं तो कह रही हूँ कि सब लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जी बहन जी दिल्ली में ही आप आ जाओ साथ, कहीं तो कुछ तो हो। समाज जो आज चिंता दिखाता है और जो बोलता है कि सब साथ नहीं आ रहे, पार्टियां साथ नहीं आ रही, नेता साथ नहीं आ रहे, आओ साथ में और अपनी सरकार जी साथ में आ जाए, आ जाओ बहन जी। हम तो कहेंगे बहन जी, दिल्ली में बहन जी कार्यकर्ताओं का भी तो पहले घमंड टूटे, वो तो कि हाँ हम बस अपने दम में रहते हैं। चंद्रशेखर को उधर जाना चाहिए या बहन जी को इधर आना चाहिए? हम दिल्ली में तो दिल्ली की टीम ही लेगी ना जो डिसीजन लेगी। अब बालक राम बौद्ध जी है हमारे अध्यक्ष जी, वही बताएंगे। हम जैसे लोग तो अभी देख रहे हैं कि मिशन को समझ रहे हैं कि नेता कौन है, दुकान कौन चला रहा है और मिशन कौन चला रहा है ना। तो तमाम बातों के साथ में और मैं यही कहूंगी कि अब कोई पार्टी नहीं है फिलहाल दिल्ली में, देश में, तो जो नई पार्टियां हैं उन्हें और नए ऑप्शन, आप आम आदमी पार्टी को भी लाए, उन्होंने भी काम किया। अब आजाद समाज पार्टी को भी मौका दीजिए, युवाओं को और बहुजनों और दलितों को भी मौका दीजिए। जैसे वो आपकी सेवा करते आए हैं, उनके बाप दादा सेवा करते आए हैं, ऐसे संवैधानिक पदों पे बैठ के भी वो आपकी सेवा ही करेंगे। तो इसीलिए यही मेरी गुजारिश निवेदन है कि समाज जुड़े और देश में परिवर्तन लाया जाए। समाज जुड़े और नई पहल, और चंद्रशेखर को जाकर के बहन जी से मिलना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल है ये, और सवाल जो समाज है ये गुमराह होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर उसी नीले झंडे के नीचे चंद्रशेखर है, उसी नीले झंडे के नीचे बहन जी है, तो दोनों का जो झंडा है नीला है और समाज इधर जाए या उधर जाए, तो बहुत बड़ा सवाल है ये। धन्यवाद।